जब ये बेंच की कंपोजिशन हुई तो उससे ही अंदाज़ा हो गया था कि ये केस किस तरह चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट आज में जैसे ऐसा लगा कि जजेस बड़े कैजुअली कल से ज़्यादा बल्कि वो बड़े पुरसकून तरीके से चला रहे थे और कोई जल्दी में नहीं थे ऐसा। और एक एक दिन अगर एक एक मिनट लेट हो रहा है तो वो अपोजिशन के लिए नुकसान हो रहा है। इमरान खान के लिए जितना डिले होगा उनके लिए फ़ायदा मंद है। और आज की प्रोसीडिंग भी मेरा ख्याल है कि इमरान साहब के हक़ में गई है कल की तरह। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को मेरा ख्याल है कि ये चीज़ रियलाइज़ करनी होगी कि ये उन्होंने सो मोटो ली है, इनक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग है, एडवर्सोरियल नहीं है। उनको देखना है, उन्होंने अपने वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने उठाया हुआ है कि टू प्रिजर्व एंड टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहना कि जी कौन सा वकील आर्गू करेगा क्या करेगा, इसमें सुप्रीम हिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को देखना है कि उन्होंने क्या फैसला किया है। तो ये मेरा ख्याल है कि मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जल्दी में नहीं है और आखिर में ये चीज़ें जो हैं पीटीआई के हक में जा रही हैं। प्रोसीडिंग से ये लगता है कि मुल्क में आग लगी हुई है और नीरू चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। इन मुअज़्ज़ज़ जजों को कोई एहसास नहीं है कि इस वक्त मुल्क जिसानी बहरान से गुजर रहा है। दिन को 1 बजे ये आते हैं, समाअत करते हैं, 2 घंटे समाअत करने के बाद फिर कहते हैं अब कल सुनेंगे। हत्ता कि जो अहकामात जारी किए हैं, असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं और अदम एतमाद की वोट को भी कूड़ेदान में डाल दिया गया है। मगर सुप्रीम कोर्ट से की तरफ से उन अहकामात के हवाले से किसी किस्म की अबूरी रिलीफ जारी नहीं की गई। बदकिस्मती की बात यह है कि जो इल्ज़ामात लगाए गए अपोजिशन पे गैर मुल्की लोगों से मदद के और गद्दारी के, उन इल्ज़ामात को अभी भी सड़कों पे और गलियों में इस्तेमाल किया जा रहा है 199 अरकान असम्बली के ख़िलाफ़। और सुप्रीम कोर्ट को कोई फ़िक्र नहीं है कि इस वक्त मुल्क में किस किस्म की सियासी सूरत हाल है और ये सुकून से बैठे हुए अपने दलाइल का इंतज़ार कर रहे हैं दोनों साइडों का। हालांकि अबूरी हुक्म जारी करने का इनको बिल्कुल अख्तियार है आइनी तौर पे और कानून। मुझे जो आज लगा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के वकील हैं, शायद जजेस जो हैं वो शायद उनसे ज़्यादा बेंच जो है वो जल्दी में है। और क्योंकि आज आपने भी देखा होगा कि फारूक नाइक साहब के बड़े लंबे चौड़े दलाइल थे और जो बेंच ने जो जिन लॉ पॉइंट्स पर मावनत लेनी थी वकला से, क्योंकि दोनों साइड्स पे जो वकला हैं वो ऑफिसर ऑफ कोर्ट हैं, वो कोर्ट को असिस्ट करते हैं। तो जजेस ने जो मावनत लेनी थी बेंच ने, वो मेरे ख्याल में उन्होंने ले ली है। और इसी वजह से जब नैयर बुखारी साहब के वकील लतीफ़ कोसा जो है उन्होंने कहा कि मैं भी आर्गूमेंट्स करना चाहता हूँ, तो अदालत ने उनको मना कर दिया कि एक जो है हम चाहते हैं कि इसका फ़ैसला दें और इस तरह से वक्त ज़ाया होगा। और रज़ा रब्बानी साहब को भी वो चाह रहे थे कि आज ही सुन लें ताकि जो भी उनके पॉइंट्स, लेकिन रज़ा रब्बानी साहब भी उन्होंने कहा कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ। तो इस वजह से जो है वो आज इसकी मज़ीद समाअत नहीं हो सकी, लेकिन कल का लगता है कि कल इसको जो है वो कंक्लूड कर लिया जाए। जी इसी वजह से देखिए ना कि इसमें मुख्तलिफ जो वकील आ रहे थे, जो नाइक साहब को तो उन्होंने सुन लिया, लेकिन जो खोसा साहब आ रहे थे उनको उन्होंने नहीं सुना। और दूसरी बात एक ये है कि अब अदालत ने एक आइनी बहरान के ऊपर एक सो मोटो नोटिस दिया है और उसमें फिर इनका जो है वो सुप्रीम कोर्ट का तो काम यही है कि कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस जो है वो ना हो। दूसरी जानिब से चीज़ें जो है वो साथ साथ चलती जा रही हैं। अब गुज़िश्ता रात को भी जब कल कोर्ट की प्रोसीडिंग ख़त्म हुई है तो उसके बाद एक नोटिफिकेशन आ गया कि वज़ीर आज़म जो है वो उनको जो है वो ऑफिस जो है उनका जो है वो ऑफिस जो है वो सीज़ कर दिया गया, उनको हटा दिया गया। फिर बाद में फिर एक नोटिफिकेशन रात को, एक नोटिफिकेशन नहीं एक ट्वीट के ज़रिए सदर मुमलिकत ने बताया कि जी उनको चार्ज दिया गया जब तक जो है वो ये केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं बनती। आज जजेस का भी ये कंसर्न था कि कहीं ये अगर लेट हो जाएंगी तो कहीं ये केयर टेकर के हवाले से कुछ डेवलपमेंट ना हो जाए। तो जैसे आपने बात की कि एक ये इंक्विजिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, ये सो मोटो है, जजेस ने खुद इनसे जो है वो अपना मुतमईन थोड़ा सा खुद को ये चाहते थे कि इनकी अपनी सेटिस्फेक्शन हो जो आर्गूमेंट्स इनके जो होने थे। एक ब्रीफ ऐसे आर्गूमेंट्स होने चाहिए थे। वैसे तो ये संडे को ही कंक्लूड हो जाना चाहिए था क्योंकि इतना लंबा चौड़ा तो बात नहीं है। एक आइन का जो है आर्टिकल है उसकी इंटरप्रिटेशन का मामला है और चीज़ें शायद क्लियर भी हैं, लेकिन ये चूँकि आपने देखा होगा कि दूसरी जानिब जो सियासी जमात है काफ़ी उनकी जानिब से खौफनाक दावे भी आते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो शायद इस वजह से रिस्ट्रेंट शो कर रही है और अदालत जो है वो सबको मौका दे रही है कि सुना जाए।